गाइस प्रॉब्लम नंबर 26 को समझने की कोशिश करना। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको और भी समझाऊंगा, रट जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन आयरन बार, देखो एक आयरन की एक बार है, बार का मतलब है एक तरह की रोड, जैसे कि आपने सरिया देखा होगा, लोहे का सरिया, तो वो है। हमसे कह रहा है एन आयरन बार फॉलिंग थ्रू द होलो रीजन ऑफ अ थिक सिलिंड्रिकल शेल मेड ऑफ कॉपर। देखो ऐसा मान लो कि एक कॉपर का पाइप है और उस पाइप के अंदर से आपको इस आयरन की रॉड को पास कराना है। अब सवाल ये है, आगे आपसे कह रहा है ये जो कॉपर के अंदर से पास करा रहे हो आयरन की रॉड को, तो आयरन की रॉड जो है वो एकदम स्मूथली नहीं गिरती, ये रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरती है, मतलब हल्के हल्के आती है। तो ऐसा क्या हो रहा है यार, जो कॉपर की शैल है वो इसको एकदम नहीं गिरने दे रही, हल्के हल्के गिरने दे रही है। तो नेचर बताओ इस आयरन रॉड का। तो यार जब भी कभी ऐसा होता है तो ये मैग्नेट कॉपर के साथ ऐसा करती हैं। अगर आपके पास कॉपर का एक सिलिंड्रिकल शेप है, खोखला, और उसके अंदर अगर आप मैग्नेट डाल दोगे तो मैग्नेट एकदम नहीं गिरेगी नीचे को, मैग्नेट हल्के हल्के आएगी। रीज़न ये है क्योंकि जो मैग्नेट जब नीचे को आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक आप ये कह सकते हैं कॉपर के अंदर एक तरह से इंड्यूस करंट आ रहा, जो कि एडी करंट्स की फॉर्म में होता। जब कॉपर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ मैग्नेट का, तो इंड्यूस करंट आया इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट्स। अब आपको पता है ना, इंड्यूस करंट जो करता है वो मोशन का अपोज करता, तो जो मैग्नेट आ रही है उसकी मोशन का अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? ये सिलेंड्रिकल शेप का जो सिलेंडर है, मतलब आपका कॉपर का सिलेंडर, ये अपोज करेगा। तो एकदम ना गिर करके बहुत आराम से स्लो मोशन में वो मैग्नेट उसके अंदर से पास होगी। फिलहाल आयरन रोड के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन रोड भी एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है खुद, और वो भी एक मैग्नेट ही है जिसकी वजह से उसकी मोशन रिटार्डिंग हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉपर रॉड के अंदर या फिर कॉपर के हॉलो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर एक इंड्यूस करंट आ गया, जिसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो गई, और वो एडी करंट एक तरह से उस आयरन रॉड की मोशन का अपोज कर रही है। दैट्स वाई उसकी रिटार्डिंग मोशन होगी ही होगी। बस इट इंडिकेट दैट द आयरन बार इज अ मैग्नेट as it falls through the hollow region of the shell. The changing magnetic flux set up eddy currents in the shell which oppose the motion of the magnet. बात समझ में आ गई होगी आपको, मैंने इतने क्लियर तरीके से समझाया। थैंक यू।